फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप फिट एंड फाइन होंगे और अपनी सुरक्षा पर ध्यान दे रहे होंगे। जैसा कि गवर्नमेंट कह रही है 2 गज दूरी, मास्क है ज़रूरी, इसका पालन कर रहे होंगे और ये ज़रूरी भी है। अब आते हैं हम, तो कल हमने रीजनिंग में कौन सा टॉपिक किया था? सिलॉक्स। सिलॉक्स में क्या बताया था? सिलॉक्स में हमने पहले तो ये बताया था, क्लास का स्टार्ट ही यहीं से किया था कि सिलॉक्स टॉपिक में क्वेश्चंस का नेचर क्या होता है, कैसे एग्जाम में, ठीक है। उसके बाद उस क्वेश्चंस को करने के लिए हमें किन किन चीज़ों ज़रूरी होता है वो बताया था। तो पहले तो हमने ये बताया था कि सिलॉक्स में जो टाइप ऑफ स्टेटमेंट हैं वो क्या क्या हैं। तो पहला क्या है? सम ए आर बी, हमने ये बताया था। सम ए आर बी, ऑल ए आर बी, ऑल ए आर, some A are not B, no A are B, only A are B। ठीक है, ये हमने 5 स्टेटमेंट बताए थे आपको, ठीक है, कि ये आपके 5 स्टेटमेंट होते हैं। इनसे बाहर का कोई भी स्टेटमेंट क्वेश्चन में नहीं दिया गया होता है। तो कल की क्लास में हमने क्या बताया था कि सम डायग्राम कैसे बनेगा, इनसे रिलेटेड कितने कंक्लूजन होंगे, उनमें ट्रू क्या होगा, फॉल्स क्या होगा, डाउट क्या होगा, ये आपको बताया था। फिर सेकंड, ऑल ए आर बी को भी हमने बताया था कि ऑल ए आर बी का डायग्राम कैसे बनेगा, इनसे रिलेटेड जो कंक्लूजन होंगे उनमें ट्रू क्या होगा, फॉल्स क्या होगा, डाउट क्या होगा, ठीक है। फिर थर्ड हमने क्या बताया था कि सम ए आर नॉट बी का डायग्राम कैसे बनाएंगे और इनसे रिलेटेड जो कंक्लूजन होगा उनमें ट्रू क्या होगा, फॉल्स क्या होगा, डाउट क्या होगा, ठीक है। इतनी बातों पे कल हमने डिस्कस किया था और आज क्लास होगी उसमें हम कहाँ से स्टार्ट करेंगे कि नो ए आर बी का डायग्राम कैसे बनेगा, इनसे रिलेटेड जो कंक्लूजन होंगे वो ट्रू होंगे, कौन से कंक्लूजन ट्रू हैं, कौन से फॉल्स हैं, कौन से डाउट हैं, इस पर डिस्कस करेंगे। ओनली ए आर बी को डिस्कस करेंगे और फिर क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। तो आज आते हैं हम कहाँ से? फोर्थ स्टेटमेंट, नो ए आर बी से, ठीक है। इतनी चीज़ें क्लियर होंगी। अब देखना स्टेटमेंट क्या है। स्टेटमेंट क्या है? नो ए आर बी। स्टेटमेंट क्या है? नो ए आर बी। कंक्लूजन है सम ए आर बी and second some B R A and third all A R B, all A R B and fourth all B R A and fifth some A are not B and sixth some B are not A and seventh no A are B and eighth no B are A। ठीक है, ये आपका हो गया। अब हमें स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग बताना है कि कौन सा कंक्लूजन लॉजिकली फॉलो। पहले तो यहाँ हमें ये देखना है स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग कौन सा कंक्लूजन ट्रू है, कौन सा फॉल्स है और कौन सा डाउट है। तो पहले हमें क्या करना होगा? स्टेटमेंट डायग्राम बनाने होंगे। तो डायग्राम कैसे बनेगा? नो ए आर बी का डायग्राम कैसे बनाना है देखना। ये क्या है? ए। नो ए आर बी मतलब ए का बी से कोई भी रिलेशन नहीं है। नो ए आर बी का डायग्राम ऐसे बन गया। अब पहला कंक्लूजन क्या कह रहा है? सम ए आर बी। बात कल हमने ये भी कि स्टेटमेंट में जितना कहा गया 100% ट्रू है, चाहे वो यूनिवर्सल ट्रुथ से डिफरेंट ही क्यों ना हो।
स्टेटमेंट में जितनी बात कही गई है वो 100% ट्रू है, चाहे वह यूनिवर्सल ट्रुथ से डिफरेंट ही क्यों ना हो। ठीक है, तो स्टेटमेंट को हमें 100% ट्रू मानना है। क्या कहा? नो ARB, और कंक्लूजन क्या दे रखा है? सम ARB। तो जब कोई AB नहीं है तो कुछ AB होगा क्या? नहीं। ये तो स्टेटमेंट को अपोज कर रहा है ना, तो ये क्या होगा? फॉल्स होगा। फिर क्या कह रहा है? सम BRA, जब कोई AB नहीं है तो कुछ BA होंगे क्या? नहीं, ये भी क्या है? गलत। ऑल ARB, ये भी क्या है? 100% नेगेटिव स्टेटमेंट है, तो इससे रिलेटेड नेगेटिव कंक्लूजन होंगे वो सारे के सारे क्या होंगे? फॉल्स होंगे। ठीक है, जब कोई AB नहीं है तो कुछ AB होगा क्या? नहीं, गलत। कुछ BA होगा क्या? नहीं, गलत। ऑल ARB, ये भी गलत। ऑल BRA, ये भी गलत होगा। ठीक है, फिर क्या कह रहा है? सम AR नॉट B, यहाँ पे कह रहा है कोई AB नहीं है। जब नहीं है तो कुछ A भी तो B नहीं होगा। जब आपके पास कोई रुपया नहीं है तो क्या कुछ रुपया है? कुछ रुपया भी नहीं है। सो सम AR नॉट B क्या होगा? ट्रू होगा। सम BR नॉट A, ये भी क्या होगा? ट्रू होगा, क्योंकि जब कोई A B नहीं है तो कुछ B भी A नहीं होगा। फिर कह रहा है नो ARB, ये तो स्टेटमेंट ही है, ये भी क्या होगा? ट्रू। और नो BRA, ये भी क्या होगा? ट्रू होगा। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट था, इसका ये डायग्राम बना, और डायग्राम की एनालिसिस करके हमें पता चला कि कौन सा कंक्लूजन फॉल्स है और कौन सा ट्रू। इस स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग हमने जितने भी कंक्लूजन दे रखे थे उसमें कोई डाउट नहीं है, या तो फॉल्स हैं या ट्रू। पहले के 4 क्या हैं? फॉल्स हैं, और अंतिम के 4 क्या हैं? ट्रू हैं। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। अब हम नेक्स्ट ओनली ARB का जो स्टेटमेंट दे रखे थे उसको हमें एक्सप्लेन करना है। ठीक है ना? ओनली ARB, अब देखो ओनली ARB, अब ओनली ARB का जो है डायग्राम कैसे बनेगा इसको हमें देखना है। बहुत सारे बच्चे हमें ऑफलाइन देखने को मिला कि ओनली ARB का वो डायग्राम ही नहीं बना पाते हैं। ठीक है, जब ओनली ARB का स्टेटमेंट होता है तो वो कैसे डायग्राम बना देते हैं? इसका अगर हम हिंदी में बात करें तो क्या हो जाता है? केवल AB हैं। ओनली ARB की अगर हम बात करें तो ये हिंदी में क्या हो जाता है? केवल AB हैं। ठीक है ना, केवल AB हैं। तो इसका मोस्टली बच्चे डायग्राम क्या बनाते हैं? केवल AB है, इसको कर देते हैं A, और A को क्या कर देते हैं? B के अंदर। ठीक है, ये डायग्राम बनाते हैं, लेकिन ये क्या है? ये 100% गलत है। ओनली ARB का अगर स्टेटमेंट दे रखा है तो ये स्टेटमेंट हो तो इसका डायग्राम कैसे बनेगा? ओनली इज रिप्लेस टू ऑल, ओनली इज रिप्लेस टू, एंड सब्जेक्ट प्रेडिकेट का क्या करेंगे? इंटरचेंज। जब भी स्टेटमेंट ओनली ARB का होगा तो डायग्राम क्या बनेगा? ऑल BRA। क्या? ऑल। ठीक है, जब भी स्टेटमेंट ओनली ARB का होगा तो डायग्राम क्या बनेगा? ओनली इज रिप्लेस टू ऑल, और सब्जेक्ट प्रेडिकेट का इंटरचेंज करेंगे, डायग्राम बनेगा ऑल BRA। इस डायग्राम से तो आप पहले से ही परिचित होंगे, क्योंकि ऑल ARB का जैसे बनाया था हमने इस तरह यहाँ ऑल BRA बन गया। अब ये तो आपको क्लियर है कि सभी B क्या हैं? A हैं। सभी B A हैं, ये कंफर्म है। बाकी A का ये जो रिमेनिंग पार्ट है इसका B से रिलेशन है या नहीं है, इसको लेके हम कंफर्म नहीं है। ठीक है, तो ये आपका इतना हो गया। अब कुछ बच्चों को ये लग रहा होगा ये तो इंग्लिश की तरह रटा दिए कि ओनली इज रिप्लेस टू ऑल और सब्जेक्ट प्रेडिकेट का इंटरचेंज कर दो। ऐसा करते क्यों है? एक एग्जाम्पल देखना है यहाँ पे। अगर हम कहें ओनली गर्ल्स आर डॉक्टर
इन KGMU लखनऊ। ओनली गर्ल्स आर डॉक्टर इन KGMU लखनऊ। केवल लड़कियां डॉक्टर हैं मेडिकल कॉलेज लखनऊ में। ठीक है, इसका हिंदी में मतलब क्या हुआ? ओनली गर्ल्स आर डॉक्टर इन KGMU लखनऊ। केवल लड़कियां डॉक्टर हैं लखनऊ मेडिकल कॉलेज में। तो इसका कंक्लूजन क्या निकल रहा है बताइए? केवल लड़कियां डॉक्टर हैं KGMC लखनऊ में। एक मिनट, हम इसको लिख दे रहे हैं। केवल लड़कियां डॉक्टर हैं KGMU लखनऊ में। इसका आप क्या आशय निकाल रहे हैं बताइए? केवल लड़कियां डॉक्टर हैं KGMU लखनऊ में, इसका यही तो आशय निकल रहा है कि वहां जितनी भी डॉक्टर हैं वो क्या हैं? ओनली गर्ल्स आर डॉक्टर इन KGMU लखनऊ। केवल लड़कियां डॉक्टर हैं KGMU लखनऊ में। इसका यही तो आशय निकल रहा है, इसका यही तो भावार्थ निकल रहा है ना, कि जितने भी डॉक्टर हैं वहाँ वो क्या हैं? लड़कियां हैं। तो इसमें क्या किया गया? ओनली को ऑल से रिप्लेस कर दिया और सब्जेक्ट प्रेडिकेट का इंटरचेंज कर दिया। वही चीज़ तो यहाँ कहा है, जब ओनली ARB होगा तो ओनली को ऑल से रिप्लेस कर देंगे और सब्जेक्ट प्रेडिकेट का इंटरचेंज कर देंगे। तो जो कल की क्लास और आज की क्लास, मतलब इसके पहले वाला जो सिलॉक्स का वीडियो है पार्ट 1 और पार्ट 2 मिलाकर हमने जितने स्टेटमेंट होते हैं, चाहे सम ARB हो, ऑल ARB हो, सम AR नॉट बी हो, नो ARB हो, ओनली ARB हो, इनके डायग्राम कैसे बनेंगे इसको एक्सप्लेन किया। उनकी एनालिसिस कैसे करते हैं, उनमें ट्रू क्या होगा, उनसे रिलेटेड जो कंक्लूजन, ट्रू क्या है, फॉल्स क्या है, डाउट क्या है, इतनी बातें हम कर चुके हैं। ठीक है, अब हमने कल जब क्लास को स्टार्ट किया था, इसके पहले वाले वीडियो में सिलॉक्स का जो पार्ट 1 है उसमें हमने एक क्वेश्चन दिया था। कुछ आने से पहले ही हमने एक क्वेश्चन दिया था, और क्वेश्चन इसलिए दिया था कि इस टॉपिक से जो क्वेश्चंस आते हैं उनका आइडिया आपको हो सके। क्या था? स्टेटमेंट था all flower are nice, all flower are nice, some nice are good। ठीक है, all flower are nice, some nice are good। नाइस था। माइंड से स्किप कर गई थी बात। नाइस, सम, ऑल फ्लावर आर गुड, ऑल फ्लावर, सम गुड आर नाइस। इनसे रिलेटेड जो कंक्लूजन था दिया था हमने, सम नाइस आर फ्लावर, some nice are flower, and second conclusion, ठीक है, स्टेटमेंट क्या था? ऑल फ्लावर आर गुड, सम गुड आर नाइस। ठीक है, दो कंक्लूजन दे रखे थे, सम नाइस आर फ्लावर एंड सेकेंड नो नाइस आर फ्लावर। ठीक है, इनसे रिलेटेड जो कंक्लूजन था ये हो गया, और नीचे हमने ऑप्शंस अरेंज किए थे। ऑप्शन ए था ओनली वन फॉलो, ओनली फर्स्ट फॉलो। ऑप्शन बी था ओनली सेकेंड फॉलो। ऑप्शन सी आइदर वन।
आर टू फॉलो, ऑप्शन डी। ठीक है ना, ये आपका स्टेटमेंट था, इनसे रिलेटेड ये कंक्लूजन थे और ये 4 ऑप्शन हमने सेट कर रखे थे। पार्ट 1 में हम जब सिलॉक्स को स्टार्ट कर रहे थे तो ये क्वेश्चन दिया था और हमने ये बोला था कि जो पार्ट 2 होगा सिलॉक्स का उसमें इसको एक्सप्लेन करेंगे। तो आज बारी आ गई इसको एक्सप्लेन करने की। ठीक है, तो सबसे पहले हमें ये समझना होगा कि स्टेटमेंट में जितनी बात कही गई होती है हमें उसको क्या करना होता है, 100% ट्रू मानना होता है। स्टेटमेंट में जितनी भी बात कही गई है वो क्या होगा, 100% ट्रू होगा। हमें स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग डायग्राम बनाना होगा और डायग्राम के एनालिसिस करके देखना होगा ट्रू क्या है, फॉल्स क्या है, डाउट क्या है। और यहाँ क्या पूछा है कि स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग आपको ये बताना है कि कौन सा कंक्लूजन लॉजिकली फॉलो कर रहा है। स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग कौन सा कंक्लूजन लॉजिकली फॉलो कर रहा है। तो आपको स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग डायग्राम बनाना है। डायग्राम कैसे बने, ऑल फ्लावर आर गुड, ऑल फ्लावर आर गुड। ये क्या हो गया, फ्लावर। क्या कह रहा है, ऑल फ्लावर आर गुड। और फिर क्या कह रहा है, सम गुड आर नाइस, सम गुड आर नाइस। यही तो स्टेटमेंट था, उसका ये डायग्राम बन गया। अब एक चीज यहां देखना, पहला कंक्लूजन क्या है, सम नाइस आर फ्लावर। क्या दे रखा है, सम नाइस आर फ्लावर। अब बेटा फ्लावर यहां पे है और है यहां पे, क्या है, सम नाइस आर फ्लावर। नाइस यहां पे है, फ्लावर यहां पे है। हमें स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग नाइस और फ्लावर में क्या रिलेशन है ये क्लियर हो रहा है क्या, फ्लावर यहाँ पे है तो नाइस और फ्लावर के बीच में क्या रिलेशन है ये स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग नहीं क्लियर हो रहा है। तो हम अपने आप से तो इसमें कोई रिलेशन जज करेंगे नहीं। तो सम नाइस आर फ्लावर ये ट्रू है या फॉल्स है, इसको हम अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट कंफर्म करने की कंडीशन में नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि स्टेटमेंट में फ्लावर और नाइस को लेके कुछ बताया ही नहीं है। सो ये क्या होगा, डाउट होगा। क्या होगा, डाउट। अब क्या कह रहे हैं, नो नाइस आर फ्लावर, नो नाइस आर फ्लावर। तो नाइस और फ्लावर में तो हमें अभी भी कोई रिलेशन नहीं दिख रहा है, तो ये दोनों क्या होगा, डाउट होगा। ठीक है ना। तो यहाँ आप कौन सा ऑप्शन चूज करोगे, स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग डायग्राम बनाया और डायग्राम की जब हमने एनालिसिस की तो क्या पता चला कि दोनों डाउट हैं। अब जो ऑप्शंस अरेंज किए हैं, ऑप्शन ए है ओनली 1 फॉलो, ऑप्शन बी है ओनली 2 फॉलो, ऑप्शन 1 और 2, ऑप्शन डी है नाइदर 1 नॉर 2। तो कौन सा ऑप्शन चूज करेंगे। और जो डाउट होता है हमने बताया है कि जब आपसे पूछे कि कौन सा कंक्लूजन लॉजिकली फॉलो कर रहा है तो जो ट्रू होगा वो लॉजिकली फॉलो कर रहा होगा। जब आपसे पूछे कौन सा कंक्लूजन लॉजिकली फॉलो नहीं कर रहा है तो फॉल्स और डाउट को चूज करेंगे। और जब आपसे पूछे ना तो फॉलो कर रहा है और ना करने की पॉसिबिलिटी है तो आप किसको चूज करेंगे, ओनली फॉल्स। डाउट और फॉल्स में डिफरेंस क्या है, डाउट और फॉल्स में डिफरेंस ये होता है कि डाउट फॉलो कर सकता है बट फॉल्स, डाउट जो है वो फॉलो करता नहीं बट कर सकता है, और जो फॉल्स है वो ना तो फॉलो करता है और ना कर सकता है। ठीक है, तो यहाँ दोनों डाउट हैं, तो हमें कौन सा ऑप्शन चूज करना है। अब आपको हम एक यहाँ एग्जाम्पल देंगे, बेसिक सा एग्जाम्पल है, आई होप आप इस एग्जाम्पल से समझ जाएंगे। क्या एग्जाम्पल है यहाँ देखना, एक व्यक्ति है एक्स नाम का एक व्यक्ति है जिसके बारे में आप कुछ नहीं जानते हैं, बिल्कुल अननोन है। एक्स एक व्यक्ति है जिसके बारे में आप कुछ नहीं जानते, बिल्कुल अननोन है। इनसे रिलेटेड हम 2 बातें दे रहे हैं। एक तो पहला ये कि एक्स जिंदा है, एक्स के बारे में हमें कोई आइडिया है नहीं, हमें एक्स से रिलेटेड 2 बात दी। क्या दिया, पहला एक्स जिंदा है, दूसरा एक्स मर गया। एक्स को लेके हमें कोई आइडिया नहीं है,
पहला कहा कि x जिंदा है, दूसरा कहा कि x मर गया है, और इससे रिलेटेड ऑप्शन क्या सेट किया है, केवल पहला अनुसरण कर रहा है। ऑप्शन बी, केवल दूसरा अनुसरण कर रहा है। ऑप्शन सी, पहला या दूसरा। ऑप्शन डी, ना तो पहला ना दूसरा। अब ये जो एग्जाम्पल हमने दिया है इस पे आप गौर करिएगा। क्या कहा कि x एक व्यक्ति है जिसके बारे में आपको कोई आइडिया नहीं है, और इनसे रिलेटेड हमने दो बातें दी। पहला कि x जिंदा है, और दूसरा x मर गया है। ऑप्शन ए, केवल पहला अनुसरण कर रहा है। अब आप कह दें केवल पहला अनुसरण कर रहा है, x के बारे में आपको कोई आइडिया है ही नहीं, और आपने कह दिया कि केवल पहला, कि x जिंदा है। हो सकता है x मर गया हो, तो क्या आप x के बारे में कोई जानकारी ना होते हुए आप पहले को चूज कर सकते हैं कि केवल पहला? नहीं कर सकते, क्योंकि आपने कह दिया x जिंदा है, हो सकता हो x मर गया हो, तो पहले को आप चूज कर सकते हैं? नहीं। दूसरा, केवल दूसरा अनुसरण कर रहा है, आपने कह दिया x मर गया है, हो सकता है x जिंदा हो, तो दूसरा भी नहीं चूज कर पाएंगे। चौथा, ना तो पहला ना दूसरा, कि x ना तो मरा है ना जिंदा है। अरे भाई, जब x एक व्यक्ति है तो या तो ये जिंदा होगा या तो मरा होगा। हम ये भी नहीं कह सकते कि ना तो पहला ना दूसरा, कि ना x जिंदा है ना x मरा है, तो फिर क्या हो गया? तो हम ना जानते हुए भी कौन सा ऑप्शन चूज करेंगे, पहला या दूसरा, क्योंकि x के बारे में हमें कोई आइडिया नहीं है। आई हैव नो आइडिया। फिर भी ये दोनों एक दूसरे के क्या हैं, कॉम्प्लीमेंट्री हैं। या तो x जिंदा होगा या x मर गया होगा। ऐसे में हम कौन सा ऑप्शन चूज करेंगे, आइदर 1 और 2। हम x को लेके कंफर्म नहीं है बेटा, फिर भी ये जो दोनों कंक्लूजन है अगर ये एक साथ दिए होंगे तो यहाँ पे हमें आइदर 1 और 2 लगाना होगा। आप समझ गए होंगे। वही सेम चीज़ इस क्वेश्चन में भी है। इस क्वेश्चन में क्या है, देखो इस क्वेश्चन में क्या है, यहाँ पे क्या दे रखा है, ऑल फ्लावर आर गुड, सम गुड आर नाइस। कंक्लूजन दिया सम नाइस आर फ्लावर, और सेकंड कहा नो नाइस आर फ्लावर। तो नाइस और फ्लावर में क्या रिलेशन है, स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग क्लियर नहीं है। बट जब हम कंक्लूजन पे बात करें तो या तो कुछ नाइस फ्लावर होगा, या तो नाइस फ्लावर होगा या नहीं होगा। इससे ज़्यादा भी कुछ है? इन दोनों रिलेशन के अलावा और भी कुछ बने तो आप बताओ। या तो कुछ होगा या नहीं होगा, दोनों में से कोई ना कोई तो एक बात सही है ही ना। अब कुछ के दिमाग में ये आ रहा होगा कि ये दोनों गलत हो जाए, हो सकता है ऑल नाइस आर फ्लावर हो। लोगों के दिमाग में ये भी बात आ सकती है कि आप कह रहे हैं कि इन दोनों में से कोई ना कोई होगा ही, लेकिन कोई ये काउंटर कर सकता है कि ऑल नाइस आर फ्लावर हो तो दोनों गलत हो जाएगा। बेटा, जब ऑल नाइस आर फ्लावर होगा तो सम नाइस आर फ्लावर उसमें अंडरस्टूड होगा कि नहीं? जब ऑल नाइस आर फ्लावर का आप डायग्राम बनाओगे इस तरह से, तब भी तो सम नाइस आर फ्लावर अंडरस्टूड है। इसलिए इस स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग ये जो दोनों कंक्लूजन दिया है, इसमें से कोई ना कोई तो या तो सम नाइस आर फ्लावर होगा या नो नाइस आर फ्लावर होगा। ऐसे में हमें यहाँ ऑप्शन क्या चूज करना पड़ेगा, आइदर 1 और 2। बात समझ में आई? हमने एक एग्जाम्पल भी दिया कि आपके लिए थोड़ा इजी गोइंग हो जाए। इसको भी जितना हो सकता था उतना हमने आसान बताया। अब एक आपका रूल भी होता है आइदर और का, वो रूल नोट कर लेना। हम रूल को यहीं नोट करा दे रहे हैं, जिससे कि हम जो क्वेश्चन दिए हैं उसको उससे रिलेट भी कर पाएँ। रूल क्या है, requires same subject and predicate in two different conclusion.
पहला पॉइंट क्या है, requires same subject and predicate in two different conclusion, and second, one conclusion must be positive, one conclusion must be positive and another must be negative। पहला कंक्लूजन क्या है, रिक्वायर सेम सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट इन टू डिफरेंट कंक्लूजन। ये क्या है, रूल ऑफ ईदर और, रूल ऑफ ईदर और। पहला है रिक्वायर सेम सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट in two different conclusion, and second one conclusion must be positive and another must be negative। और थर्ड क्या है, relation must not be clear, relation must not be clear, relation must not be clear according to statement, according to statement between subject and predicate। ठीक है ना, require same subject and predicate in two different conclusion, and third, one conclusion must be positive and another must be negative, and third, relation must not be clear according to statement between subject and predicate। ठीक है, इतनी चीजें क्लियर हैं। अब यहाँ पे देखो, स्टेटमेंट क्या था, ऑल फ्लावर आर गुड, एंड सेकंड क्या था, सम गुड आर नाइस। क्या है, सम नाइस आर फ्लावर, एंड सेकंड क्या है, नो नाइस आर फ्लावर। तो पहला पॉइंट क्या है, रिक्वायर्ड सेम सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट इन टू डिफरेंट कंक्लूजन। तो इस क्वेश्चन में, सॉरी, इस कंक्लूजन में नाइस और फ्लावर, ये जो दोनों कंक्लूजन है, दोनों में सब्जेक्ट और प्रेडिकेट क्या है, नाइस और फ्लावर। तो जो आपका रूल फर्स्ट है, रिक्वायर्ड सेम सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट इन टू डिफरेंट कंक्लूजन, इसको फॉलो कर रहा है कि नहीं। सेकेंड वाला क्या है, वन कंक्लूजन मस्ट बी पॉजिटिव एंड अनदर मस्ट बी नेगेटिव। तो देखो इन दोनों कंक्लूजन में सम नाइस आर क्या है, पॉजिटिव नेचर का, नो नाइस आर फ्लावर ये क्या है, नेगेटिव नेचर का। तो रूल सेकेंड भी फॉलो कर रहा है कि नहीं कर रहा है। थर्ड क्या है, रिलेशन मस्ट नॉट बी क्लियर अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट बिटवीन सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। रिलेशन कब नहीं क्लियर होगा सब्जेक्ट और प्रेडिकेट के बीच, जब दोनों डाउट होगा। अगर फॉल्स होगा तब भी रिलेशन क्लियर होगा, और ट्रू होगा तब भी रिलेशन क्लियर होगा। रिलेशन क्लियर होगा तभी तो हम जज कर पाएंगे या ट्रू है या फॉल्स। जब रिलेशन नहीं कंफर्म होता है तभी तो हम उसको डाउट में कंसीडर करते हैं। तो जो थर्ड वाला रूल है, रिलेशन मस्ट नॉट बी क्लियर अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट बिटवीन सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट, तो बेटा पहले और दूसरे में सब्जेक्ट प्रेडिकेट सेम है, एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, दोनों डाउटफुल हैं, तो यहाँ पे क्या लगेगा, ईदर और। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं ना। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखना, स्टेटमेंट है सम ए आर बी एंड सेकेंड सम बी आर सी। ठीक है ना, स्टेटमेंट है सम ए आर बी सम बी आर सी। इनसे रिलेटेड जो कंक्लूजन है, कंक्लूजन फर्स्ट है ऑल ए आर सी एंड सेकेंड नो ए आर सी। ऑल ए आर सी, नो ए आर सी। ऑप्शन ए ओनली वन फॉलो, ऑप्शन बी ओनली सेकेंड फॉलो, ऑप्शन सी आइदर वन और टू, ऑप्शन
नाइदर वन नॉर टू। ठीक है ना। अब देखो आपको ये तो बात पता ही है कि स्टेटमेंट में जितना कहा गया होता है हमें 100% उसको ट्रू मानना होता है, चाहे वह यूनिवर्सल ट्रुथ से डिफरेंट ही क्यों ना हो। ठीक है। अब स्टेटमेंट दे रखा है, कंक्लूजन दे रखा है, आपको ऑप्शन चूज करना है। तो सबसे पहले क्या करना होगा, आपको डायग्राम बनाना होगा। तो डायग्राम कैसे बनेगा, सम ए आर बी, सम ए आर बी, सम बी आर सी, यही तो डायग्राम बन गया। अब पहला क्या कह रहा है, ऑल ए आर सी। ए और सी से रिलेटेड आपके पास कोई इंफॉर्मेशन है क्या, नहीं। स्टेटमेंट में ए और सी को लेके कुछ नहीं बताया गया। ए कहाँ पे है, यहाँ पे। सी कहाँ पे है, यहाँ पे। ए और सी से रिलेटेड कोई भी डेटा स्टेटमेंट में नहीं दे रखा है, तो ऑल ए आर सी क्या होगा। जब ए और सी से रिलेटेड हमारे पास कोई जानकारी ही नहीं है तो ये क्या होगा, डाउट होगा। फिर क्या दे रखा है, नो ए आर सी। क्या दे रखा है, नो ए आर सी। तो भाई जब हमें ए और सी के बारे में कुछ पता ही नहीं है तो हम कुछ कह ही नहीं सकते हैं, दोनों क्या होगा, डाउटफुल होगा। अब आपके दिमाग में क्या चल रहा होगा, ये रूल क्या है, रिक्वायर सेम सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट इन टू डिफरेंट कंक्लूजन। तो यहां भी आपको क्या कर रहा होगा कि सब्जेक्ट और प्रेडिकेट तो दोनों में सेम है। जो पहला कंक्लूजन है ऑल ए आर सी, यहाँ भी सब्जेक्ट और प्रेडिकेट सेम है, और जो सेकंड कंक्लूजन है इसमें भी ए और सी, तो दोनों कंक्लूजन में सब्जेक्ट और प्रेडिकेट सेम है। तो जो रूल हमने दे रखा है उसका फर्स्ट रूल फॉलो कर रहा है ना। अब सेकंड देखना क्या है, वन कंक्लूजन मस्ट बी पॉजिटिव एंड अनदर मस्ट बी नेगेटिव। सेकंड रूल को हम चेक करें यहाँ कि ये फॉलो कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो ऑल ए आर सी ये किस नेचर का होएगा, पॉजिटिव है। नो ए आर सी ये भी क्या है, नेगेटिव। तो सेकंड रूल जो है ये भी फॉलो कर रहा है। थर्ड क्या है, रिलेशन मस्ट नॉट बी क्लियर अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट बिटवीन सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। सब्जेक्ट और प्रेडिकेट में रिलेशन कब नहीं क्लियर होता है, जब दोनों डाउटफुल हों। ठीक है ना। तो जो तीन कंडीशन है, ये तीनों कंडीशन ये क्वेश्चन फॉलो कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो यहाँ क्या लगना चाहिए, आइदर और। बट बेटा यहाँ आइदर और नहीं लगता। क्यों नहीं लगता, क्योंकि इस रूल का एक एक्सेप्शन भी है। क्या एक्सेप्शन है देख लेना। एक्सेप्शन है आइदर कंडीशन either condition will not be allowed either condition allowed all type and all type and no type sentence. Either condition will not be allowed all type and no type sentence. ठीक है ना। देखो ये जो रूल दिया है ये रूल हर जगह फॉलो करेगा, बट ऑल टाइप एंड नो टाइप सेंटेंस, जैसे यहाँ क्या है, हमने जब आपको स्टेटमेंट बताया था तो क्या बताया था, सम ए आर बी, ऑल ए आर बी, सम ए आर नॉट बी, नो ए आर बी, ओनली ए आर बी। तो बेटा ये जो ऑल ए आर बी है और जो नो ए आर बी है, ऑल और नो के साथ ईदर और नहीं लगता है। ठीक है। यहाँ पे ऑल टाइप वाला स्टेटमेंट दे रखा है, यहाँ नो। ऑल और नो के साथ ईदर और नहीं लगता। यही चीज़ हमने यहाँ एक्सप्लेन की है। ईदर कंडीशन विल नॉट बी अलाउड ऑल टाइप एंड नो टाइप सेंटेंस। और कहीं फॉलो करेगा तो ईदर और लगेगा। यहाँ रूल फॉलो करने के बाद भी ईदर और क्यों नहीं लग रहा है, क्योंकि एक एक्सेप्शन होता है, ईदर कंडीशन विल नॉट बी अलाउड ऑल टाइप एंड नो टाइप सेंटेंस। बेटा ये एक्सेप्शन होता क्यों है ये भी हम बता सकते हैं। क्यों बता सकते हैं, ईदर और मतलब क्या, कि दोनों में से कोई ना कोई एक दिया है ऑल ए आर सी,
ऑल ARC और क्या दे रखा है, नो ARC। ठीक है, हम कह दें कि इन दोनों में से कोई ही, इसलिए इधर ऑल लगेगा। अब बेटा कोई ये कह दे कि यहाँ रिलेशन सम ARC हो जाए, तो भाई जब हमें A और C से रिलेटेड कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, हो सकता है ऑल हो जाए, नो ARC भी गलत हो जाए, A और C के बीच रिलेशन सम ARC हो, ये भी तो हो सकता है। तो सम ARC का अगर रिलेशन होगा तो ये दोनों के दोनों गलत हो जाएंगे कि नहीं। ठीक है, इसलिए यहाँ पे क्या होगा, ऑल और नो के साथ इधर और नहीं लगता, यहाँ क्या लगेगा, नीदर वन नॉर टू। जैसे इसके पहले वाले क्वेश्चन में जब था सम, इसके पहले वाले में था ना, सम नाइस आर फ्लावर नो नाइस आर फ्लावर, तो हमने सम नाइस आर फ्लावर नो नाइस आर फ्लावर दोनों गलत हो जाएं, ऑल नाइस आर फ्लावर हो जाए। तो बेटा ऑल नाइस आर फ्लावर में सम नाइस आर फ्लावर अंडरस्टूड था, लेकिन सम, अगर ये दोनों गलत होके सम ARC हो जाए, सी में ऑल ARC अंडरस्टूड नहीं है, इसलिए ये दोनों क्या होंगे, डाउट होंगे। और ये भी हो सकता है कि इन दोनों में से कोई ना सही हो, इसलिए यहाँ ईदर और नहीं लगता, नाइदर वन नॉर टू लगता है। एक बार फिर हमें बात बताएंगे कि और कहीं भी ये तीनों रूल फॉलो करेगा तो ईदर और लगेगा बेटा। यहाँ इसलिए नहीं लग रहा है क्योंकि एक एक्सेप्शन होता है, ईदर कंडीशन विल नॉट बी अलाउड ऑल टाइप एंड नो टाइप सेंटेंस। तो बेटा जितने टाइप के स्टेटमेंट होते थे उनका डायग्राम कैसे बनेगा, उनसे रिलेटेड जो कंक्लूजन होंगे उनमें ट्रू क्या होगा, फॉल्स क्या होगा, डाउट क्या होगा, ठीक है, ये बताया। आइदर और का क्या रूल होता है उसको एक्सप्लेन किया, एक्सेप्शन कहाँ पे होता है वो भी बताया। तो आज की बात को हम यहीं पे विराम देते हैं। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो उसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। धन्यवाद।